जय हिंद साथियों, आप सभी का कंपटीशन कम्युनिटी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। और साथियों, हम पढ़ रहे हैं भारतीय भूगोल, लेकिन मैं उससे पहले आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ कंटिन्यू करें, क्योंकि साथियों हम सत्र में देख रहे हैं कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इन सभी सारे तत्वों को, इन सभी सारे फैक्ट्स पर हम जो है चर्चा कर रहे हैं। और सत्र भी जो है थोड़ा छोटा रखा जा रहा है ताकि आपको बोझिल ना लगे किसी भी प्रकार से। और जब किसी भी व्यक्ति को कोई चीज बोझिल लगती है तो उसके सामने से वो धूमिल होने लग जाती है, मतलब कि वो भूलते जाता है। इसीलिए छोटा छोटा सत्र लाया जा रहा है आप लोग को, और कंपटीशन कम्युनिटी आप लोगों के साथ है। कंपटीशन कम्युनिटी ये चाहता है कि समाज के हर एक अंतिम व्यक्ति तक के ये फ्री कंटेंट उसके पास पहुंचे और वो लाभान्वित हो सके, और लाभान्वित होने से साथ साथ वो जो है अपना जो है करियर बेहतर कर सके। क्योंकि अगर आप सफल होंगे तो उससे हम भी सफल होंगे ना। आपकी सफलता में हमारी सफलता छुपी हुई है। आशा करता हूं मेरी बातें आप लोग को समझ में आई होगी। और अपना सत्र प्रारंभ करने से पहले एक शुभ विचार पे हमेशा एक चर्चा करते हैं, तो आइए एक शुभ विचार पे हम चर्चा करते हैं। हमारे सामने आदरणीय सम्माननीय सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी आप हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं। इनको क्या उपाधि दी गई है ये आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। क्लियर? प्लीज इसका आंसर जरूर दीजिएगा जितने भी लोग देखें, ठीक है। तो आइए ये कहते हैं कि पुस्तकें वो साधन है जिसके माध्यम से हम विभिन्न संस्कृति के बीच पुल का निर्माण कर सकते हैं। बात बहुत गहरी है साथियों, बात बहुत सुसज्जित है, बात बहुत जो है हमारे लिए उद्देशित भी है। मतलब कि प्रतियोगी परीक्षाओं का ये दौर है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हम जो है बने हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण साधन होता है हमारी पुस्तकें, और उस पुस्तक के माध्यम से हम सारी चीजों के बारे में आकलन करते हैं, उस सभी सारी चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। आशा करता हूं मेरी बातें आप लोगों को समझ में आई होगी। और हमारे भारत देश के इस सुसज्जित, इस जो है आपके बेहतर रिप्रेजेंटेटिव, मतलब कि प्रतिनिधित्व करता भारत देश के, उनकी विचारधारा आपको समझ में आई होगी। क्लियर है? आइए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं, जो कि है आपका भारतीय भूगोल से संबंधित राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान का एक सत्र इससे पहले हमने लिया था और हमने जाना था कि राष्ट्रीय उद्यान में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय उद्यान से प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, मतलब उनकी स्थिति से संबंधित, उनके लोकेशन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, वो हमने जाना। और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि किस प्रकार के जीव और जंतु, किस प्रकार के जो है आपके मतलब एनिमल्स जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और कुछ प्रमुख विशेषताओं के बारे में भी जान लेना हमारे लिए आवश्यक है कि उस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्लियर है साथियों? आशा करता हूं मेरी बातें आप लोग को समझ में आई होगी। और चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब कर दो भैया, और जो है इसे डिस्ट्रीब्यूट भी करें, अपने स्टेटस में जरूर लगाइएगा ताकि सभी लाभान्वित हो सके भाई। क्लियर? चलो आओ अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। तो हमने जाना था कि राष्ट्रीय उद्यान आखिरकार है क्या। राष्ट्रीय उद्यान से तात्पर्य वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में धारा 35(4) के तहत जो है राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाते हैं। राष्ट्रीय उद्यान राज्य एवं जो है आपके केंद्र द्वारा, दोनों के द्वारा बनाए जा सकते हैं। मतलब कि उसे केंद्र सरकार भी बना सकती है और अन्य राज्य भी उसे बना सकते हैं। लेकिन इनके बनाने की जो नियमावली है, जो क्राइटेरिया है, जो आपका उसका शेड्यूल है, वो कौन निर्धारित करेगा? तो वो निर्धारित करेंगे IUCN द्वारा निर्धारित किया जाता है। मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा इसे क्या किया जाता है, आपका नियम बनाया जाता है, जिसके तहत आपके राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाते हैं। अब राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाते हैं लेकिन क्यों? मतलब के वहां के सारे पारिस्थितिक तंत्र, मतलब कि वहां के जितने भी आपके कहा जा सकता है वनस्पति, जीवों, परिदृश्य आदि सभी चीजें, फ्लोरा, फोना, इकोसिस्टम, पूरा इकोसिस्टम वहां का, वो सारा जो है संरक्षित करना। क्योंकि अगर पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये जो फूड चैन जो हमारा साइकिल है, ये सारी चीजें अगर नष्ट हो जाएगी, ये जो है बदल जाएगी, तो इससे हमारे पर्यावरण में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। आशा करता हूं मेरी बातें आप लोग को समझ में आएगी। क्लियर? आगे बढ़े, चल आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते साथ हमने देखा कि वन्य जीव अभ्यारण्य, मतलब कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क में क्या अंतर है।
वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो होती हैं उसमें थोड़ा देखा जाए तो मानव या मनुष्य की जो है आपकी क्या बोलते हैं प्रतिबद्धता या देखा जाए तो वहां थोड़ी सी छूट रहती है। लेकिन हम नेशनल पार्क में ये जानेंगे कि नेशनल पार्क में किसी भी प्रकार का शिकार, किसी प्रकार की मानव की गतिविधि, किसी भी प्रकार की ह्यूमन की वहां जो है आपके मतलब कहा जा सकता है, क्या बोलेंगे भाई इंग्लिश में उसको, जो भी बोलेंगे तुम, मतलब वहां मनुष्य की आपके कोई सी भी गतिविधियां वहां वर्जित होती है। इस नाम से जाना था हमें वन्य जीव अभ्यारण्य और आपका नेशनल पार्क। वन्य जीव अभ्यारण्य में छूट होती है लेकिन किसमें नहीं होती, नेशनल पार्क में। लेकिन मैंने ये भी बताया था कि अगर आप कभी कान्हा नेशनल पार्क गए हैं, कभी बांधवगढ़, कभी पेंच या कहीं भी नेशनल पार्क गए हैं तो वहां के जो आपके कौन होते हैं, वहां के वन्य जीव मुख्य वन्य जीव वार्डन होते हैं, उनके द्वारा अनुमति से आप उस क्षेत्र में घूम सकते हैं, उस क्षेत्र में आप जा सकते हैं। साथ ही साथ राज्य सरकार चाहे तो वहां रेवेन्यू जनरेशन के अकॉर्डिंग, या कहा जा सकता है कि वहां के जो है आपका वहां से पैसा प्राप्ति के लिए जो है, रुपए प्राप्ति करने के लिए, धन प्राप्ति करने के लिए जो है आपका वहां पर्यटन की दृष्टिकोण से उसे बढ़ावा दे सकता है। क्लियर है साथियों, आगे बढ़े। चलो अगला, अब जो है हमने देखा कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान क्या है, आपका सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा, हेमिस मतलब हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। और ये कहाँ है आपका, तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान सबसे ऊपर लद्दाख में। और सबसे छोटा वो क्या है आपका, तो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है दक्षिण बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, जो कि यहाँ स्थित है। और लद्दाख में हेमिस मतलब सबसे बड़ा लद्दाख में और सबसे छोटा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ऐसे याद रख सकते हैं। क्लियर है साथियों। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है 4400 वर्ग किलोमीटर में, जैसे कि जाना था पिछली कक्षा में हमने। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, उच्च अक्षांशीय मतलब हाई लैटिट्यूड आपका राष्ट्रीय उद्यान है ये। भारत में दक्षिण राष्ट्रीय उद्यान है सबसे छोटा, जो कि मात्र 0.03 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। क्लियर है। अब देखो, अब जो है हम प्रमुख पशुओं को देखेंगे जो कि अलग अलग राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। तो किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, कमेंट बॉक्स में बताओ। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, अरे जम्मू एंड कश्मीर में बताया था ना, ठीक है। चलो, तो यहाँ मिलेगा स्नोकॉक, ठीक है, सोन मुर्गी बोलते हैं जिसको, सोन मुर्गी, सोनमर्ग नहीं, सोन मुर्गी, स्नोकॉक, स्नो बियर, सॉरी स्नो बियर बोलता हूँ भाई, ब्राउन बियर। क्लियर है, स्नो बियर नहीं, ब्राउन बियर। ये कहाँ मिलेगा, तो आपका किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान पूछा गया है। क्लियर, आगे बढ़े। चलो अगला है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। स्नो लेपर्ड मिलते हैं वहां, इनका नाम क्या है, स्नो लेपर्ड। मतलब कि क्या होगा, तो आपका बर्फी, क्या बोलेंगे, स्नो को क्या बोलते हैं भाई, जो भी बोलते हैं, स्नो लेपर्ड पाया जाता है लद्दाख में। क्लियर है साथियों, है ना। थोड़ा मजाक करना चाहा, लेकिन मेरे हिसाब से मजाक यहाँ नहीं करना चाहिए। और आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि हमारे कंपटीशन कम्युनिटी के ऑफलाइन सेंटर्स कहाँ कहाँ है, तो राजनांदगांव में है, दुर्ग में है, रायपुर में है और बिलासपुर में है। बिलासपुर में प्रॉपर एसएससी की ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं। बिलासपुर में एसएससी के साथ बैंकिंग भी चल रहा है। रायपुर जाएंगे आप तो रायपुर में एसएससी बैंकिंग वहाँ भी चल रहा है। तो हमारे सारे ऑफलाइन सेंटर्स पे क्लासेस चल रही हैं, आप हमसे डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं। आपके लिए स्वागत है आप सभी का। और ज़्यादा फीस रखा नहीं गया है, आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत सारे बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं एसएससी रेलवे बैंकिंग वाले एरिया पे, तो मात्र 500 रुपये महीने के फीस में उन लोगों को पढ़ाया जा रहा है। बहरहाल ये तो मेरे को आप लोग को इन्फॉर्मेशन देनी थी। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि 1936 में हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से बनाया गया था। बाद में इसका नाम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था, नाम रखा गया। और टाइगर रिजर्व जो है हमारा पहला जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ही था। तो टाइगर मिलता है यहाँ, हमें याद रखना है। चलो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि भारत में बाघ जनगणना के अनुसार, बाघ जनगणना 2022 के अनुसार कितने बाघ हैं, ये आप लोगों के लिए मैंने टास्क दिया। चलो देखते हैं आप कितने, आप बाघ जनगणना मतलब कि टाइगर सेंसस के अकॉर्डिंग कितने हमारे यहाँ बाघ है। क्लियर, आगे बढ़े। चलो, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। तो उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, तो मालूम है दूध का सबसे ज्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, ठीक है। फिर उसके बाद तो दुधवा ऐसे याद रख सकते हो आप, कनेक्ट कर सकते हैं ना भाई। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ, उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में तेंदुआ मिलेगा और बाघ मिलेंगे, है ना। हमारे भारत में पूरे विश्व का
75% बाघ जो है हमारे यहाँ है। क्लियर है, मतलब कि सबसे ज्यादा बाघ जो है हमारे भारत में मिलते हैं। क्लियर है साथियों, आगे बढ़े। उसके बाद है मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान। तो मरुभूमि कहाँ बताया था मैंने, कहाँ मिलेगा डेजर्ट, तो राजस्थान में। राजस्थान में याद रखिएगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स मिलते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछा जा चुका है। क्या मिलेगा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स। मरुभूमि रेत रहता है, रेत के समान देखो इनका पर नजर आ रहा है, तो ये क्या है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो कि हमारे राजस्थान में मिलते हैं। क्लियर। अगला है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान। केवलादेव राजस्थान, आपका राजस्थान में क्या मिलेगा, तो साइबेरियन क्रेन मिलेगा। ये साइबेरियन सारस जो है, सारस की कहानी आप लोग यूट्यूब में बहुत बार देखे होंगे कि एक व्यक्ति से जो है सारस की दोस्ती हो गई है। तो याद रखना कहाँ से उड़ के आया था वो, तो राजस्थान केवलादेव से उड़ के आया था। क्लियर, आगे बढ़े। चलो, उसके बाद है मानस राष्ट्रीय उद्यान। मानस कहाँ मिलेंगे, तो मानस असम में मिलेंगे, मानस असम मिलेंगे। और ये वाइल्ड बेफेलो जो है, दिख रहे हो कितने गुस्से में लग रहे हैं, मेरा दोस्त है एक मानस, वो भी ऐसे ही गुस्से में रहता है, तो उसको मैंने नाम नहीं दिया है, लेकिन आप उसको नाम दे सकते हो, क्योंकि आपको तो वो जानता नहीं है, मेरे को जानता है तो नाराज हो जाएगा ना। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। अगला है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। बताओ नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो नागरहोल में देखो चीतल मिलेगा, हिरण मिलेंगे, हाथी मिलेगा, तेंदुआ मिलेगा, वाइल्ड आपका जंगली भैंस मिलेगा, और आपका टाइगर मिलेगा, और बारहसिंघा भी यहाँ मिलता है। क्लियर, आगे बढ़े। अब देखो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भी याद कर लेते हैं। पिछली कक्षा में हमने बहुत सारे ये देखे थे कि कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान कहाँ कहाँ लोकेटेड है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का तो नहीं देखा था हमने, तो आओ देखें। महात्मा गांधी मेरिन वंडूर राष्ट्रीय उद्यान, तो कहाँ है, वेरी वंडरफुल प्लेस इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो वंडूर जो है आपका कहाँ मिलेगा, या आपका वंडर भी बोलेंगे तो गलत नहीं है, तो वंडूर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है आपका, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। माउंट हैरिएट राष्ट्रीय उद्यान, सैडल पीक, कैंपबेल, फिर उसके बाद है गलाथिया, फिर उसके बाद है रानी झांसी मेरिन राष्ट्रीय उद्यान। तो ये जो है टोटल 7 राष्ट्रीय उद्यान पूछने लायक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसे याद रखेंगे। और ये जो है मैंने बताया था कि 6 आपके क्या है हमारे यहाँ टोटल, मतलब समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें से महात्मा गांधी मेरिन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अब बोलोगे सर ये जो आपका समुद्री राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, तो समुद्री राष्ट्रीय उद्यान से तात्पर्य है साथियों कि समुद्री राष्ट्रीय उद्यान में जैसे कि आपका जितने भी कछुए होते हैं, जितने भी मतलब विलुप्त प्रजाति के कछुए हैं, जितने भी आपके विलुप्त प्रजाति की मछलियां हैं, समुद्री जीव है, उनका संरक्षण संवर्धन किया जाता है। क्लियर है साथियों, आगे की ओर बढ़े, आ जाओ। चलो, अगला है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में वेंकटेश्वर की पूजा की जाती है, तो वैसे ही क्या है आपके श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी रामेश्वरम राष्ट्रीय उद्यान, पापी कोंडा। अगर किसी को अपना पाप धोना है तो आंध्र प्रदेश के तट में जाए, वहां जाके पापी कोंडा में राष्ट्रीय उद्यान में अपना पाप धोकर आ जाए। मतलब क्या क्या देखा हमने आंध्र प्रदेश में, सबसे पहले देखा वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, फिर उसके बाद जो है आपका दूसरा देखा राजीव गांधी रामेश्वरम राष्ट्रीय उद्यान, और उसके बाद देखा हमने पापी कोंडा। क्लियर है, तो ये लोकेशन याद जरूर रखने का, सारी चीजें क्वेश्चन से ओरिएंटेड बता रहा हूं मैं। क्लियर, आगे बढ़े। अरुणाचल प्रदेश में तो MN याद रखना, क्या याद रखोगे, अरुणाचल प्रदेश में MN क्या, तो पहला है मालविंग और दूसरा है नामदफा। और राष्ट्रीय उद्यान तो है ही है अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ देखोगे आप तो ऊपर में चीन है और नीचे में यहाँ बाजू में है इसके म्यांमार, ठीक है, और यहाँ से अधिकतर लोग घुसने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या करते हैं, नाम को दफा कर देते हैं, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इनको भगाते हैं, खदेड़ते हैं, तो नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान, ऐसे याद रख सकते हो नेमोनिक टेक्निक्स के द्वारा। कर्नाटक में याद रखना है बांदीपुर, बनेरघट्टा, अंसी, कुद्रेमुख, नागरहोल। क्या क्या बताया मैंने आपका, सबसे पहले बांदीपुर, बनेरघट्टा, फिर उसके बाद अंसी, कुद्रेमुख, फिर नागरहोल। तो ये राष्ट्रीय उद्यान ऐसे बार बार बढ़ोगे कर्नाटक तो याद हो जाएगा, वैसे ही कर्नाटक से रिलेटेड सारी नाम आपको दिखेंगे। केरल में याद रखना है, अब इसमें कौन कौन सा पूछने वाला है, तो देखो बांदीपुर पूछा हुआ है, बनेरघट्टा पूछा हुआ कर्नाटक से, ठीक है, कुद्रेमुख पूछा हुआ है, नागरहोल पूछा हुआ है, ये प्रश्न पूछे हुए हैं, ये सब प्रश्न है ना, अंशी को भी पूछा जा सकता है। क्लियर है। उसके बाद है आपका केरल में आएंगे तो क्या है, इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार कई बार पूछा हुआ है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, साइलेंट वैली पूछा हुआ है, अनाई मुड़ी पूछा हुआ है ना, फिर उसके बाद है मथिकेट्टम, उसके बाद है आपका पंबादुम। तो इन सभी चीजों को आप याद रख सकते हैं, क्या है आपका इराविकुलम, पेरियार, साइलेंट वैली, अनाई मुड़ी, आपका मथिकेट्टम, फिर उसके बाद है आपका पंबादुम।
जबान फिसल जाती है, चमड़े की जबान है, कभी कभी ऐसा होता है। तो याद रखिएगा, इससे संबंधित प्रश्न सीधा सीधा पूछा जाता है कि कौन से राज्य में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। क्लियर है साथियों, आगे बढ़े। चलो, तमिलनाडु, यहां मिलेगा आपको गुइंडी, क्या मिलेगा? गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान, गल्फ ऑफ मन्नार, ये भी क्या है? मेरिन राष्ट्रीय उद्यान है। इंदिरा गांधी अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी कहाँ है? तो तमिलनाडु में। और राजीव गांधी कहाँ बताया था? आंध्र प्रदेश में। क्लियर है। फिर उसके बाद है मुदुमलाई, फिर उसके बाद है मुकुर्थी, मुकुर्थी को पूछा गया है, मुदुमलाई को पूछा गया है, ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार को पूछा गया है। क्लियर है साथियों, तो याद रखिएगा ये महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान दक्षिण भारत से संबंधित हमें याद रखना जरूरी है। तेलंगाना, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी, ठीक है, तेलंगाना में कौन मिलेंगे? रेड्डी मिलेंगे। महावीर हरिण वनस्थली, क्लियर। फिर उसके बाद है मुरुगवाणी राष्ट्रीय उद्यान, तो कहाँ? तेलंगाना। और बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। बुक्सा कहाँ बताया था? पश्चिम बंगाल में। क्लियर है, बुक्सा से प्रश्न पूछा हुआ है। क्लियर है, आगे बढ़े। सिक्किम में कंचनजंगा मिलेगा, कंचनजंगा सिक्किम मिलेगा, ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है। क्लियर है साथियों, आगे बढ़े। अब देखो प्रश्न करते हैं एक एक करके। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक छत्तीसगढ़ में अवस्थित है? ओके, ठीक है, छत्तीसगढ़ में मैंने बताया था इंद्रावती है आपके, है ना, इंद्रावती है। और आपका क्या है? तो गुरु घासीदास नेशनल पार्क है, ठीक। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, दंदेली अभ्यारण्य राजाजी तो उत्तराखंड में मिले। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर, आगे बढ़े। चलो, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है? कर्नाटक में कौन मिलेंगे? तो बनेरघट्टा, दिख रहा है ना, नाम दिख रहा है, ठीक है, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान। एक एक चीज याद रखना साथियों, ठीक है। उसके बाद है वेयर इज द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क लोकेटेड? कहाँ है भाई जिम कॉर्बेट? तो जिम कॉर्बेट कहाँ है? जिम कॉर्बेट है उत्तराखंड में। क्लियर है साथियों, आगे बढ़े। चलो आ जाओ, अगला प्रश्न है, बुक्सा बाघ परियोजना भारत में किस राज्य में है? बाघ परियोजना, बाघ परियोजना से याद आया कि आपसे पूछा तो हूं मैं, आप लोगों को बताना है कितना है बाघ सेंसस से, ठीक है, वो आप लोगों के लिए। बुक्सा कहाँ है? तो बुक्सा पश्चिम बंगाल बताया था। बा से बुक्सा, बा से बंगाल, ऐसे याद रख सकते हो, बा से बुक्सा और बा से बंगाल, बी से बुक्सा, बी से बंगाल। क्लियर। निम्न में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? कौन सा है? तो मन्नार की खाड़ी है, गल्फ ऑफ मन्नार है, ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार है। आगे बढ़े, चलो। वंडूर, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान। व्हाट अ वंडरफुल प्लेस कहाँ है? तो बताया था ना, वंडरफुल प्लेस कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, जिसका नाम क्या है? महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर, आगे बढ़े। चलो, किस वर्ष में प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ किया गया था? ये तो बताया नहीं मैं आप लोगों को, बता देता हूं। तो 1973-74 में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया था। क्लियर, आगे बढ़ते। चलो, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, भीतरकनिका, कहाँ भीतर जाएंगे तो कनिका लग जाएगी? उड़ीसा में जाएंगे तो कनिका लग जाएगी। तो डी फॉर डॉलिफेंट, ठीक है, डॉल्फिन भाई, डॉलिफेंट निकल गया था, डॉल्फिन निकल जाता है, जबान का फिसल जाता है, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे भी करो पढ़ते पढ़ते, ठीक है। उसके बाद है मूंगे की चट्टानों संरक्षण के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस समुद्री पार्क को घोषित किया है? तो लक्षद्वीप को भी आपका घोषित किया गया है, ठीक है। मन्नार की खाड़ी में भी कुछ भाग में मिलता है। वो क्या होता है? मूंगे की चट्टान, कोरल रीफ्स क्या होते हैं? कोरल रीफ जो है छोटे छोटे जीव होते हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाते हैं? जमते जाते हैं और एक जो है द्वीप का निर्माण कर देते हैं, बड़े पत्थर का निर्माण कर देते हैं, और वो जो है आपका हमारा लक्षद्वीप पूरा मूंगे की चट्टान या कोरल रीफ से बना हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? आप लोगों के लिए है ये प्रश्न, आप लोगों के लिए यह प्रश्न कौन सा है? बताओ। चंद्रभंगा, बांदीपुर, मानस या पेरियार, कहाँ मिलेगा? यहाँ हमारा सत्र जो है कंप्लीट होता है मेरे साथियों, हमारा सत्र यहाँ कंप्लीट हो रहा है। आप लोगों को आंसर देना है उसका कमेंट बॉक्स में, प्लीज। आप लोग आंसर नहीं दे रहे हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई होगी। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।